हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पूनम फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज देखो मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में आ गई हूँ किचन में। और मैंने रात को मलाई रखी हुई थी, तो मुझे मलाई बनानी थी और इसमें से मक्खन निकालना था। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। उतना छोटे छोटे काम सुबह आराम से शांति से हो जाते हैं। तो अगर इसे फ्रिज में ना रखो, रात को बाहर निकाल लो तो ये जल्दी से बन जाती है। और प्लस मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया था, तो सारी मक्खन एकदम से इकट्ठा हो गई है, तो फटाफट बन जाती है ये। और इधर मैंने कल रात भिगा रखी थी कुलथ की दाल, गौत, जिसे हमारी लैंग्वेज में गौत कहते हैं। और दूसरी तरफ मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च और लहसुन, ये साथ में ही अच्छे से पीस जाएगी। तो मैं इसे पीस लूँगी। तो आज मैं फाड़ू तो बना ही रही हूँ खैर, लेकिन फाड़ू के साथ कुछ और भी बना रही हूँ, तो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। फाड़ू की तो नहीं करूँगी, क्योंकि फाड़ू की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो इसका मैं बनाऊँगी, आप जैसे चीला भी कह सकते हैं, इसका चीला भी कह सकते हैं, और हम लोग जैसे पटुंगी कहते हैं, तो पटुंगी भी कह सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं फटाफट से छौंक रही हूँ, वो बना रही हूँ, मैं फाड़ू बना रही हूँ, तो फाड़ू छौंक रही हूँ। और मैंने डाल दिया कढ़ाई में जीरा और जखिया, और दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा रखी है। और एक चीज़ मैं भी आपको और दिखाती हूँ। देखो आज गैस ख़त्म हो गया था ना, तो सिलेंडर बाहर निकाला, तो साइड में मैंने ये रखा हुआ था, तो इसमें देखो कैसा हो रखा है, बिल्कुल फफूंदी सी लगी हुई है। वो ये कि ध्यान नहीं गया। और इधर मैंने आटा भी खाली कर लिया है, क्योंकि आटा ख़त्म होने को था, तो मैंने कहा मैं इसे खाली कर लेती हूँ। और दूसरा मैंने गेहूँ भी पीस लिए हैं। और इधर फाड़ू मेरा बन चुका है। तो फाड़ू की रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी। और इधर अब मैं जो बना रही हूँ, पटूंगी, गौत की पटूंगी, या चीला भी कह सकते हैं आप, कुलथ दाल का चीला भी कह सकते हैं। तो इसमें मैंने नमक, हल्दी, मिर्च मसाला और अमचूर पाउडर भी डाल दिया था। और हरी मिर्च और अदरक तो मैंने पीस रखा था, तो इसलिए मिर्च मैंने ज़्यादा नहीं डाली, लाल मिर्च कम ही डाली है। और इसको ना थोड़ा फैलाने में थोड़ा हल्के हाथ से प्रेस करना पड़ता है, ज़्यादा फैलाएंगे तो वो हो जाता है, ये फट जाता है। तो जैसे मूंग दाल होती है, या जब मैंने मक्की का चीला बनाया था, तो वो इजीली फैल जा रहा था, पर इसे थोड़ा आराम से फैलाना पड़ता है, और बहुत इजीली बन जाता है। और खाने में बहुत टेस्टी होता है। लेकिन ये ना गरम गरम ज़्यादा टेस्टी होता है, ठंडा होने के बाद ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है ये। और आज मेरे जो आटा है वो भी बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा हुआ था, तो मैंने कल धो दिए थे, गेहूँ धो दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि आटा ख़त्म होने को है। और इधर मेरा बन चुका है कुलथ दाल का चीला कह सकते हैं आप लोग, ये बन चुका है। और ये गेहूँ ना मैं टीन के नीचे खींच रही हूँ, क्योंकि फिर वही मौसम ख़राब सा हो रहा था, बारिश तो नहीं हो रही थी, ख़राब सा होता। फिर मेरे को वही हुआ कि अगर मेरे को बाई चांस बूंद बांद पड़ेगी, तो एकदम से बूंद नहीं पड़ेगी, और यहीं पे से मैं बरामदे में ऊपर खींच लूँगी। तो इसलिए मैंने अभी इस टीन के नीचे रहता है ना, तो ये नहीं है ना कि बारिश आएगी तो फट से गेहूँ गीले नहीं होते हैं। तो मैंने इसलिए इसे टीन के नीचे खींच लिया था। फिर वरना वही होता है कि बार बार बाहर देखना पड़ता है, क्योंकि मौसम थोड़ा अंधेरा सा हो रहा था। तो अभी मैंने गेहूँ फिलाए तो मैंने मॉर्निंग से फिला रखे थे, लेकिन अभी मैंने टीन के नीचे उन्हें खींच लिया था, क्योंकि मौसम ना वैसा होता, बादल हो रहे थे, तो मैंने कहीं बारिश ना आ जाए, तो बारिश में भीग जाएंगे, तो इसलिए मैंने टीन के नीचे उन्हें खींच के और फैला लिया है। और लंच मेरा बन चुका है, तो पहले मैं बच्चों को लंच करा लूँगी, क्योंकि फिर लेट भी हो रहा है, तो बच्चों को लंच करा लूँगी। और मैंने चाय पत्ती का पैकेट है ना, डब्बा ये खाली हो गया, तो मैं पैकेट मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे ला के रखा हुआ था, क्योंकि अंदर रखे रहते हैं मैंने वाले पैकेट, मॉर्निंग में यहाँ पे रखा था। मैं चलो मैं से डाल देती हूँ और फिर बच्चों को खाना खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लगी होगी, तो बच्चों को लंच कराती हूँ। तो आज हमारा मॉर्निंग में नाश्ता भी पहाड़ी नाश्ता बना था, और लंच भी हमारा पहाड़ी लंच ही बना हुआ है आज। तो फाड़ू की, क्योंकि मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी, तो मैंने फाड़ू की रेसिपी शेयर नहीं करी। और आज मैंने बनाया था जो होती है ना, हम लोग में तो गौत बोलते हैं, कुलथ की दाल होती है, तो कुलथ की दाल का चीला भी कह सकते हो आप, और हमारे में बोलते हैं पटुंगी बोलते हैं, दाल की पटुंगी, तो वो बनाई थी। तो चलो पहले बच्चों को ना लंच करा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को लगी है भूख, फिर करूँगी आप लोगों से बात। और तो मैंने ये चाय पत्ती का पैकेट यहाँ पे खोल लिया, उसे मैं जो बॉक्स, जो ये डब्बा है, इसमें डाल दूँगी, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म होने को थी, थोड़ी सी थी। तो मैंने ये पैकेट निकाल के रखा हुआ था यहाँ पे, क्योंकि फिर किसी टाइम बहुत जल्दीबाजी रहती है, इतना टाइम नहीं हो पाता है। और जैसे मैं कभी अपनी बेटी को भी बोलती हूँ चाय बनाने के लिए, तो फिर होते हैं ना बच्चे इधर उधर कहाँ ढूंढेंगे, तो फिर अगर बॉक्स में भरा रहे, तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए मैंने इसमें भर दिया है, चाय पत्ती इसमें बॉक्स में भर दी है। और दूसरी तरफ देखिए, ये हमारा आज पहाड़ी लंच है, और पहाड़ी लंच ही हमारा तैयार है। आप लोग भी आ जाइए, तो हमारा पहाड़ी लंच रेडी, आ जाइए आप लोग भी लंच कर लीजिए गरम गरम। और मौसम भी आज बारिश वाला ठंडा हो रहा है, तो ठंडे में तो और ही टेस्टी लगता है। तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए पहाड़ी लंच।
यहाँ पे रखा है देखिए सील, जो मतलब मॉर्निंग में मैंने दिखाया था ना, बिल्कुल गंदा हो रखा था। गंदा नहीं हो रखा था वो पता है क्या, मेरे ख्याल से ना मैंने गीला तो नहीं रखा था, वैसे तो धो के सुखा के रखा था, लेकिन फिर भी उसमें फुई सी लगी थी। आजकल बरसात में होता है ना, जहीं मतलब नज़र न जाए वहीं कुछ ना कुछ काम हो जाता है। तो मैंने इसे साफ़ कर लिया, दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने ना इसे साफ़ कर लिया, देखो अभी भी हल्का हल्का गीला हो रहा है। गीला नहीं हो रहा है, ये पता नहीं क्या है इसमें ना, गीला तो नहीं, सॉरी, अभी कब फूट गए थे। तो फिर इसे मतलब अभी मैं 1-2 दिन बाहर ही रहने दूँगी, जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो तब रखूँगी, इसलिए मैंने इसे खिड़की पे रखा हुआ है। और ये बिल्कुल अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है, ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है, और इसका ये भी क्लीन हो चुका है। और दूसरी तरफ जो मैंने मलाई भिगोई थी ना, तो मैंने घी बनाने के लिए भी रख दिया। मैंने कहा फिर ये बन जाएगा दूसरी तरफ, तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर बात करूँगी तो घी भी बन जाएगा। और मेरे बर्तन पड़े हैं, मतलब खाना तो खा लिया है, बच्चों को भी खाना दे रहे हैं, मैंने भी खाना खा लिया। और जरा देख सकें ना, क्योंकि ना थोड़ी देर में बैठूँगी, बहुत थकान सी भी हो रही है, थोड़ी देर में बैठ जाती। बाल ना गीले ही हो रहे मेरे, गीले ही हो रहे हैं आजकल। बाल तो खैर मेरे सारे झड़ गए, पता है बरसात में होता है ना, तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे, बहुत ज़्यादा, तो समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। और मैंने मतलब जो मॉर्निंग में मलाई भिगोई थी ना, तो वो घी बनाने के लिए रख दिया। मैंने कहा मतलब घी बन जाएगा इसका। तो और बच्चों ने खाना खा लिया और बर्तन अभी मेरे पड़े हुए हैं, तो बर्तन देखते मैं क्या पता मांजूँ अभी, क्या पता ना मांजूँ, क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही है। आज मैं मॉर्निंग में ना बहुत जल्दी उठ गई थी, बहुत जल्दी क्या मतलब जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मतलब काम फिर लेट हो जा रहा था। और आज तो इतनी रेल बनी ना, मैं बता नहीं सकती आपको, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी जल्दी जाना था, प्लस बेटे का पेपर भी आना था। तो फिर मैंने पहले फटाफट इनको नाश्ता कराया, और उसके बाद उसने बेटे को पेपर कराया, और फिर पेपर कलेक्ट करवाने स्कूल गई क्योंकि कल तो ये चल गए थे, कल भी था उसका पेपर, लेकिन कल तो मेरे हस्बैंड चल गए थे क्योंकि उन्हें लेट जाना था। लेकिन आज मुझे जाना पड़ा, मेरी दौड़ हुई, फिर पहले जाना फिर आना। फिर मैंने आधे काम तो पहले निपटा लिए थे, आधे काम स्कूल से आके निपटाए। फिर वही, ये मौसम भी ऐसे कर रहा है। अब 3-4 दिन तो बहुत अच्छी धूप रही, कल जब से मैंने गेहूँ धोया तो कल तो ठीक था मौसम, आज भी ठीक है। वैसे बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन उतनी अच्छी धूप नहीं है। धूप होती तो 2-3 दिन में गेहूँ सूख जाते, क्योंकि अब आटा भी ख़त्म होने को है, तो इसलिए मैंने कल गेहूँ धो लिए थे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और वो छोटे छोटे काम ना बहुत हो जा रहे हैं आजकल, बहुत हो जा रहे हैं। और मतलब सब चीज़ें से होता है ना, कभी कभी सारी चीज़ें एक ही साथ हो जाती हैं, तो बस वही सब हो रहा है। फिर पहले बेटे को पेपर भी कराओ, फिर स्कूल भी जाओ, और मॉर्निंग में भी काम, फिर हस्बैंड को ड्यूटी जल्दी जाना है तो नाश्ता वास्ता, तो वही है बस। वो इसीलिए मैं पता है नाश्ता और लंच एक साथ बना देती हूँ, और थोड़ा मतलब किचन में मॉर्निंग में जल्दी चले जाती हूँ। इससे ये होता है कि चलो फिर वो काम हो जाता है। फिर अगर मैं 2-2 बार किचन में जाऊँगी तो फिर मतलब एडजस्ट करना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सॉरी, सांस भी चढ़ रही मेरी इतनी थकान हो रही ना मुझे, मेरी सांस भी चढ़ रही। तो बस वही है। और आज बहुत काम निपटाए मैंने, छोटे छोटे, यहाँ तक कि आधे काम तो ऐसे थे जो मैंने आपको लोगों ने मतलब दिखाए भी नहीं, शो भी नहीं किए। मतलब मॉर्निंग में मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे, क्योंकि शाम को मुझे बेटे के साथ बैठना है, तो मतलब मैं चाहती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह होता है ना, बच्चे भी सोए रहते हैं, ये भी सोए रहते हैं, तो बहुत से काम शांति से हो जाते हैं, माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहता है, शांति से हो जाते हैं। और जो मतलब आटा था वो मुझे खाली करना था, तो वही सब फिर भी रहता है ना, मतलब मुझे पता कि वैसे तो पता था मुझे कि थोड़ा सा ही है, इसलिए मैंने टाइम से गेहूँ धो लिए थे। तो ये है कि मैंने आटा वाटा सब खाली कर दिया था, और प्रेस कर लिए थे मॉर्निंग में कपड़े वपड़े, एक जोड़ी थे, क्योंकि मैं इनके कपड़े ना डेली के डेली प्रेस करती हूँ। कभी होता है कि मैं 2 जोड़ी एक साथ प्रेस करती हूँ, और तो मैं डेली करती हूँ, इनके कपड़े ना डेली होते हैं प्रेस करने के लिए। वरना तो आज अभी तो फ़िलहाल बच्चों के स्कूल है नहीं ना, बच्चों के होते हैं, और मेरे भी नहीं होते हैं। खैर मैं नहीं पहनती हूँ, बहुत कम होता है जो मैं प्रेस वाले कपड़े पहनती हूँ, तो अपने कपड़े में बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करती हूँ, लेकिन इनके ही कपड़े प्रेस करती हूँ। और पता मुझे पहले ना प्रेस करनी नहीं आती थी, जब मेरी शादी हुई थी ना, मतलब आती थी, नॉर्मल आती थी, ऐसे पैंट में या शर्ट में ऐसे नहीं आती थी लेकिन अब मुझे प्रेस करनी बहुत अच्छे से आ गई है, क्योंकि मुझे डेली प्रेस करनी पड़ती है, डेली। जब स्टार्टिंग में तो खैर मुझे प्रेस करनी नहीं आती थी, तो ये बहुत गुस्सा करते थे ना, मतलब कि तुम्हें प्रेस करनी भी नहीं आती है, होता है ना, क्योंकि इन्हें प्रेस किए हुए कपड़े ही पहन के जाना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब जीन्स या टी शर्ट डाल के चली गए, ऐसा नहीं है। तो इन्हें मतलब ये जब ड्यूटी जाते हैं, वैसे जीन्स और टी शर्ट ये पहनते हैं, लेकिन जब ड्यूटी जाते हैं तब नहीं पहनते, तो तभी पैंट और शर्ट ही पहनते हैं। और मतलब अच्छे से उनमें प्रेस व्रेस होनी चाहिए, क्योंकि उनका काम ऐसा ही है। तो तो मुझे डेली प्रेस करनी पड़ती है, यहाँ तक मुझे कभी गुस्सा भी आता है, तुम अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर लो। तो लेकिन फिर वही है कि गुस्सा आता है तो आता है, लेकिन करना तो हम नहीं है, तो करती हूँ, तो डेली करती हूँ, डेली की आदत है। कभी हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, तो 1 या 2 दिन में करती हूँ, मॉर्निंग में जल्दी उठ कर लेती हूँ। तो फिर मेरा वही था कि मॉर्निंग में छोटे मोटे काम निपटा लूँ, ताकि मैं शाम को फ्री रहूँ। और
बच्चे को थोड़ी देर पढ़ा लूँ। और इसीलिए वीडियो डेली भी नहीं डाल पा रही हूँ मैं, क्योंकि कल तो नहीं डाला था मैंने, और फिर मैं मतलब आज बनाया तो फिर अब कल जाएगा, क्योंकि नहीं हो पा रहा है, डेली नहीं हो पा रहा है। बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बेटी के मेरे डेली टेस्ट हो रहे हैं डेली, तो ये है कि वो तो खुद से मैनेज कर लेती है, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब पढ़ने के लिए तो बोलना पड़ता है, लेकिन ये है कि वो खुद से पढ़ लेती है। डेली टेस्ट हो रहे हैं, इसके भी पहले टेस्ट हुए और अब पेपर हो रहे हैं, तो मतलब टेस्ट का भी पेपर बच्चों के डेली चले हुए हैं। और मेरे बच्चों को ना ट्यूशन नहीं है, ट्यूशन नहीं लगा रखा है, मतलब मैं ही पढ़ा लेती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं ही पढ़ा रही हूँ। बेटी का ये है कि मैथ्स उसके पापा करवा देते हैं, तो और सब्जेक्ट वो खुद भी कर लेती है, थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। और अभी छोटा वाला बेटा तो खैर फर्स्ट में है, छोटा ही है, तो फिर मैं करवा लेती हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छोटी क्लास का तो खैर आता है। तो बस वही है, यही सब चल रहा है आजकल। बहुत मतलब इतना बिजी हो रहा है ना। मॉर्निंग में तो मैंने मतलब आप लोगों को ढंग से जो मतलब मैंने वो बनाया था गौथ की दाल का, मतलब जो वो बनाया था, चीला बनाया था। आप चीला भी कह सकते हैं उसे, वैसे तो हम लोगों की लैंग्वेज में गढ़वाली में पटूंगी कहते हैं, पटूंगी भी कह सकते हैं उसे, या पराठा, जो भी आप अपनी लैंग्वेज को कह सकते हैं। तो वो ना गरम गरम ही टेस्टी लगता है, और ठंडा होने का उतना अच्छा नहीं लगता, वो गरम गरम ही टेस्टी लगता है। और मेरी ना कुल्थ की दाल बिल्कुल फिनिश हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मतलब सर्दियों की बची हुई थी और बिल्कुल अच्छी थी, बिल्कुल ख़राब नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं बार बार से धूप में मतलब महीने महीने में धूप दिखा रही थी। और प्लस मैंने उसमें ना मतलब जब मैंने होता है ना मार्च, हाँ मार्च का महीना हो गया था, तो फिर मुझे हो गया था, तब मेरी बहुत सारी बची हुई थी, तो वो फिर मुझे हो गया था कि मतलब अब तो इससे ज़्यादा खाने इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो मैंने अच्छे से, मैंने आप लोगों को पहले बताया, सरसों होता है ना, सरसों का तेल होता है ना जो, तो सरसों का तेल हाथ में लेके और सारी दाल में सरसों का वो लगा दिया था, मतलब हाथ से दाल को पूरा मसल दिया था। तो मतलब मेरी दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी, बिल्कुल भी, बिल्कुल अच्छी थी। और सॉरी, मुझे ना गला ना अजीब सा होता है, पता नहीं क्यों बोलते हुए ऐसा, पता नहीं क्यों होता है मुझे, और फिर मेरी ना अटकती है आवाज़। तो फिर मतलब आज लेकिन मेरी दाल अब फिनिश हो चुकी है। तो अभी तो क्या है, अगस्त है ना, सितंबर, अक्टूबर, हाँ अक्टूबर नवंबर में फिर आ जाएगी दाल। तो सर्दियों में ही ज़्यादा अच्छी लगती है वो। और पहाड़ों की तरफ तो थोड़ा सही मिलती है, लेकिन इधर तो बहुत महंगी मिलती है, और पहाड़ों की तरफ थोड़ा सही मिलती है, लेकिन हम इधर से भी ले आते हैं, बाई चांस अगर कभी उधर की तरफ वो जाना हुआ तो तब लेते हैं, वैसे तो नहीं तो इधर से ही ले आते हैं। और सर्दियों में हम ज़रूर खाते हैं वाली दाल, कुल्थ की दाल अच्छी होती है वो, मतलब गर्म होती है। तो कभी मतलब सर्दियों में अगर बनाऊंगी, लाएंगे तो फिर मैं बताऊंगी कैसे बनाते हैं। वैसे तो खैर जो पहाड़ी होंगे तो और उत्तराखंडी होंगे उन लोगों को तो पता है, लेकिन बाई चांस अगर कोई बाहर वाला है जिससे नहीं पता है तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो चलिए, अब इतना ही था, आगे मिलते हैं आप लोगों से। और आज यहाँ पर मेरी बेटी देखिए क्या कर रही है, सारी अलमारी इसने मतलब फैला रखी है बाहर, क्योंकि क्यों पता है, इनके टेस्ट हो रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक किताब निकाल रहे हैं इधर फैला रहे हैं, दूसरी किताब निकाल रहे हैं उधर फैला रहे हैं, चारों तरफ किताबें ही किताबें इन्होंने फैला रखी है, और अलमारी भी बिल्कुल हौच पौच करी हुई थी। और तो फिर मैंने मतलब इसे कहा तुम पूरी अलमारी सही कर दो, क्योंकि ये काम मैं नहीं करती हूँ, मैं अपनी बेटी से ही करवाती हूँ। जो मतलब अगर जैसे इसके छोटे भाई की बुक्स हैं या इसकी बुक्स हैं जो भी है, तो ये काम यही करती है। तो इसने पूरी अलमारी भी खाली कर ली है, और फिर यहाँ पे पूरे में इसने फैला रखा है। और इसे फिर ये अच्छे से मतलब जो किताबें हैं, जो इसकी किताबें अपने हिसाब से और जो उसके भाई की किताबें उस हिसाब से मतलब अच्छे से सेट करके रख देगी। तो ये काम मैं नहीं करती हूँ, इसी को कराती हूँ। बच्चों को ना करवानी चाहिए ऐसे छोटे छोटे काम। तो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। और इसने सारी मतलब जो यहाँ पे सारी बुक्स हैं, अपनी भी और अपने भाई की भी, उस हिसाब से सेट कर ली है, और फिर इसने अलमारी में सेट कर लिया है। तो मतलब ये काम कर लेते हैं बच्चे, अगर बच्चों को आदत हो तो अच्छे से कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चे सीखते भी हैं, और उन्हें फिर पता भी, फिर मतलब बच्चे फैलाते भी नहीं, उन्हें पता होता है हमने करना है, तो फिर फैलाते नहीं हैं, और बच्चों को काम करने की आदत पड़ी रहती है। तो मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।